हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज के ऊपर जो नर्सिंग डायग्नोसिस है उससे पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड केयर प्लान, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन के ऊपर वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। यदि आपको जो वीडियो है वो ब्लर दिख रहा है तो आप सेटिंग पर जाकर पिक्चर क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लीजिएगा, तो उससे आपको क्वालिटी थोड़ी अच्छे से दिखने लगेगी। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज के ऊपर हम यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें असेसमेंट लिखना होता है। दो तरीके से असेसमेंट लिखते हैं, सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। तो सब्जेक्टिव डेटा में हम वह डेटा लिखते हैं जो हमारा पेशेंट हमें बता रहा है। जैसे पेशेंट सेज दैट ही इज़ हैविंग ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, ऑल्सो ही मैंशनड हैविंग हेडेक, गिडीनेस एंड अवेकनिंग। तो जो पेशेंट हमें कंप्लेंट कर रहा है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। एंड ऑब्जेक्टिव डेटा में हम अपने पेशेंट में क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो हमें ऑब्जेक्टिव डेटा में लिखना है। जैसे कि पेशेंट्स ऑक्सीजन लेवल अल्टर्ड, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल अल्टर्ड हो रहा है, हमें कैसे पता चला? तो पेशेंट का जो एबीजी लेवल था वो लो आ रहा है। एबीजी मतलब आर्टेरियल ब्लड गैस, जो एनालिसिस हमने किया वो लो था। एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है एंड जो वाइटल साइन है वो भी अल्टर्ड आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ऑब्ज़र्व किया कि पेशेंट जो है गैस एक्सचेंज इम्पेयर्ड हो रहा है। फिर यहाँ पर हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने बनाया इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिसीज़ प्रोसेस या फिर परफ्यूशन। फिर उसके बाद हम गोल लिखते हैं। गोल में हमने गोल बनाया टू इम्प्रूव गैस एक्सचेंज ऑफ द पेशेंट। हमें अपने पेशेंट का जो गैस एक्सचेंज है उसे इम्प्रूव करना है। तो इसमें हम पहले प्लानिंग करते हैं, फिर जो चीज़ें हमने प्लान करी हैं उन्हें हम इम्प्लीमेंटेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे। लास्ट में हमें इवैल्यूएशन लिखना होता है। तो सबसे पहले हमने प्लान किया, प्लान टू असेस द पेशेंट रेस्पिरेटरी फंक्शन, प्लान टू मॉनिटर वाइटल साइन एंड सैचुरेशन लेवल। तो हमें अपने पेशेंट का रेस्पिरेटरी फंक्शन, वाइटल साइन और सैचुरेशन लेवल जो है वो असेस करना है। फिर यदि हमने ये सारी चीज़ें असेस कर ली हैं तो हम इम्प्लीमेंटेशन में लिख देंगे असेस्ड द रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन हमने असेस किया तो उसमें व्हीजिंग प्रेजेंट थी, वाइटल साइन और सैचुरेशन लेवल भी हमने पेशेंट के मॉनिटर कर लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लान टू मॉनिटर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को हम जो है मॉनिटर करेंगे। तो हमें माइल्ड ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन में, वो हमने इम्प्लीमेंटेशन में लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पर प्लान कर रहे हैं कि प्लान टू प्रोवाइड अ कंफर्टेबल बेड एंड पोजीशन। तो हम पेशेंट को कंफर्टेबल बेड और पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में हम लिख देंगे प्रोवाइडेड कंफर्टेबल बेड एंड पोजीशन। उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे प्लान टू असिस्ट द पेशेंट इन हाई फॉलोअर्स पोजीशन। पेशेंट को हम हाई फॉलोअर्स पोजीशन में असिस्ट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में लिख देंगे हाई फॉलोअर्स पोजीशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड। तो इस तरीके से हम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं एंड फिर लास्ट में हम लिखते हैं इवैल्यूएशन। अब हमारा क्या आउटकम निकल के आया, जो प्लानिंग हमने करी थी उसका क्या रिजल्ट निकल के आया वो हम लिखते हैं इम्प्लीमेंटेशन में। पेशेंट डेमोन्स्ट्रेट इम्प्रूव्ड वेंटिलेशन एंड एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन। पेशेंट गॉट रिलीफ फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट फ्रॉम एक्सेसिव स्पूटम सिक्रीशन। तो पेशेंट का जो है हमने ऑब्ज़र्व किया कि पेशेंट का जो एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन लेवल जो है, वेंटिलेशन इम्प्रूव हो गया है और पेशेंट जो है एक्सेसिव स्पूटम सिक्रीशन जो भी उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा था उससे उसे रिलीफ मिल गया है। तो इस तरीके से हमें नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना होता है, नर्सिंग केयर प्लान बनाना होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।